बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम किताब इल्मुल कुरान को आगे कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें। तो शुरू करते हैं। इबादत की किस्में। इबादत बहुत तरह की है, जानी, माली, बदनी, वक्ती वगैरह, मगर इसी की किस्में दो हैं। एक वो जिसका ताल्लुक बराह रास्त रब ताला से हो, किसी बंदे से ना हो, जैसे नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, जहाद वगैरह कि बंदा उन कामों से सिर्फ रब ताला को राज़ी करने की नीयत करता है, बंदे की रज़ा का इसमें दखल नहीं। दूसरे वो जिनका ताल्लुक बंदे से भी है और रब ताला से भी, यानी जिन बंदों की अताअत का रब ताला ने हुक्म दिया है उनकी अताअत खुदा को राज़ी करने के लिए रब की इबादत है, जैसे वालिदैन की फर्माबरदारी, मुर्शिद उस्ताद की खुशी, नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ, अहले कराबत के हकूक़ की अदायगी। गर्ज ये कि कोई जायज़ काम हो, अगर उसमें रब ताला को राज़ी करने की नीयत कर ली जाए तो वो रब ताला की इबादत बन जाते हैं और उन पर सवाब मिलता है। हत्ता कि जो अपने बीवी बच्चों को कमा कर इसलिए खिलाए कि ये सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है, रब ताला उससे राज़ी होता है, तो कमाना भी इबादत है। और जो खुदा का रिज़्क इसलिए खाए कि रब ताला का हुक्म है, कुलू वशरबू, और हजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, अदा फ़र्ज का ज़रिया है, तो खाना भी इबादत है। इसीलिए मुजाहिद फ़ी सबीलिल्लाह गाजी का खाना, पीना, सोना, जागना इबादत है, बल्कि उनके घोड़ों की रफ्तार भी इबादत है। रब ताला फरमाता है, वल आदियाती ज़बहन, सूरह अल आदियात, कसम है उन घोड़ों की जो दौड़ते हैं, सीने की आवाज़ निकालते। फल मुरियाती कदहन, फल मुगीरात सुबहन, फिर सम मारकर पत्थरों से आग निकालते हैं, फिर सुबह होते ही कुफार को तख्तो तराज करते हैं। सूरह अल आदियात। लिहाजा माँ बाप को राज़ी करना, उनकी अताअत करना रब ताला की इबादत है। नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर जानो माल कुर्बान करना उस सरकार की अताअत है और रब ताला की इबादत बल्कि आला तरीन इबादत है। मौजूदा वहाबी इस अलवहियत की कैद से बेखबर रहकर नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ताज़ीम व तौक़ीर को शिरक कह देते हैं। उनके यहाँ महफ़िल मिलाद शरीफ शिरक, कब्रों पर जाना शिरक, ईद को सवैयाँ पकाना शिरक, नालैन को बोसा देना शिरक, गोया कदम कदम पर शिरक है और सारी मुशरिकीन व कुफ़ार की आयात मुसलमानों पर चस्पा करते हैं। एतराज़, किसी को हाजत रवा मुश्किल कुशा समझ कर उसकी ताज़ीम करना इबादत है और उसके सामने झुकना बंदगी है। जवाहिरुल कुरान। जवाब, ये गलत है। हम हुक्काम वक्त की ताज़ीम करते हैं ये समझ कर कि बहुत सी मुश्किलात में उनके पास जाना पड़ता है। क्या ये इबादत है? हरगिज़ नहीं। हकीम उस्ताद की ताज़ीम की जाती है कि उनसे काम निकलते रहते हैं, ये इबादत नहीं। एतराज़, किसी को माफूकुल असबाब मुतसर्रफ मान कर उसकी ताज़ीम करना इबादत है और ये ही शिरक है। जवाब, ये भी गलत है। फरिश्ते माफूकुल असबाब तसर्रुफ करते हैं, ये जान निकालते हैं, माँ के पेट में बच्चे बनाते हैं, बारिश बरसाते हैं, अज़ाब इलाही लाते हैं, ये समझकर फरिश्तों की ताज़ीम करना उनकी इबादत है? नहीं। नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उंगलियों से पानी के चश्मे बेज़निल्लाह जारी कर दिए, चांद फाड़ डाला, डूबा सूरज वापस बुला लिया, कंकरों पत्थरों से कलमा पढ़वाया, दरख्तों जानवरों से अपनी गवाही दिलवाई। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने बेइज़निल्लाह मुर्दे जिंदा किए, अंधे कोड़ी अच्छे किए, ये सारे काम मफूकुल असबाब किए, इसलिए उनकी ताज़ीम करना इबादत है। हरगिज़ नहीं, क्योंकि उन्हें खुदा के बराबर कोई नहीं मानता। खुदा के बराबर मानना ही इबादत के लिए शर्त अव्वल है। ये सब अल्लाह के बंदे अल्लाह के अज़न व इरादे से करते हैं। इसीलिए हज़रत सालेह, हज़रत हूद, हज़रत शुएब, हज़रत नूह और तमाम अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम ने अपनी कौम को पहली तबलीग यही फरमाई, या कौम इब्दुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरु, सूरह अल आराफ, ऐ मेरी कौम अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा कोई और माबूद नहीं। यानी मेरी अताअत करना, ताज़ीम करना, तौक़ीर बजा लाना, मुझे तमाम कौम से अफजल समझना, लेकिन मुझे खुदा या खुदा की औलाद, खुदा के बराबर या खुदा को मेरा मुख्ताज ना समझना और ऐसा अकीदा रख कर मेरी ताज़ीम न करना, क्योंकि इस अकीदे से किसी की ताज़ीम व तौक़ीर इबादत है और इबादत खुदा के सिवा किसी की दुरुस्त नहीं। अल्लाह ताला कुरान शरीफ की सच्ची समझ अता फरमाए। इसमें बहुत बड़े लोग ठोकरें खा जाते हैं। मिन दून अल्लाह, कुरान शरीफ में यह लफ्ज़ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है।
عبادت کے ساتھ بھی آیا ہے، تصرف اور مدد کے ساتھ بھی، ولی اور نصیر کے ساتھ بھی، شہید اور وکیل کے ساتھ بھی، شفیع کے ساتھ بھی، ہدایت دلالت کے ساتھ بھی، جیسے کہ قرآن کی تلاوت کرنے والوں پر مخفی نہیں، اور ہم بھی ہر طرح کی آیات گزشتہ مضامین میں پیش کر چکے ہیں۔ اس لفظ دون کے معنی سوا اور علاوہ ہیں، مگر یہ معنی قرآن کی ہر آیت میں درست نہیں ہوتے۔ اگر ہر جگہ اس کے معنی سوا کیے جائیں تو کہیں تو آیات میں سخت تعارض ہوگا اور کہیں قرآن میں صراحتاً جھوٹ لازم آئے گا، جس کے دفع کے لیے سخت دشواری ہوگی۔ قرآن کریم میں تأمل کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ لفظ 3 معنی میں استعمال ہوا ہے۔ نمبر 1 سوا علاوہ، نمبر 2 مقابل، نمبر 3 اللہ کو چھوڑ کر۔ جہاں من دون اللہ عبادت کے ساتھ ہو یا ان الفاظ کے ہمراہ آئے جو عبادت یا معبود کے معنی میں استعمال ہوئے ہوں تو اس کے معنی سوا ہوں گے، کیونکہ خدا کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہو سکتی، جیسے اس آیت میں فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ، سورہ یونس۔ پس نہیں پوچھتا میں انہیں جن کو تم پوچھتے ہو اللہ کے سوا، اور لیکن میں تو اس اللہ کو پوجوں گا جو تمہیں موت دیتا ہے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ، سورہ الفرقان، اور پوچھتے ہیں وہ کافر اللہ کے سوا انہیں جو نہ انہیں نفع دیں نہ نقصان۔ احشروا الذین ظلموا وازواجہم وما كانوا یعبدون من دون اللہ، سورہ صافات۔ جمع کرو ظالموں کو اور ان کی بیویوں کو اور ان کو جن کی پوجا کرتے تھے یہ اللہ کے سوا۔ اس جیسی بہت سی آیات میں من دون اللہ کے معنی اللہ کے سوا ہیں، کیونکہ یہ عبادت کے ساتھ آئے ہیں اور عبادت غیر اللہ کسی کی بھی نہیں ہو سکتی۔ قل ارأیتم شرکاءکم الذین تدعون من دون اللہ آرونی ماذا خلقوا، سورہ فاطر۔ فرماؤ کہ تم بتاؤ کہ تمہارے وہ شرکاء جن کی تم پوجا کرتے ہو خدا کے سوا، مجھے دکھاؤ کہ انہوں نے کیا پیدا کیا۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، سورہ بقرہ۔ اور بلا لو اپنے معبودوں کو اللہ کے سوا اگر تم سچے ہو۔ أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِن دُونِي أَوْلِيَاءَ، سورہ الکہف۔ تو کافروں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ میرے بندوں کو میرے سوا معبود بنائیں۔ ان جیسی آیات میں چونکہ دون کا لفظ تدعون اور اولیاء کے ساتھ آیا ہے، اور یہاں تدعون کے معنی عبادت ہیں اور اولیاء کے معنی معبود، لہذا یہاں بھی دون بمعنی علاوہ اور سوا ہوگا۔ لیکن جہاں دون مدد یا نصرت یا دوستی کے ساتھ آئے گا تو وہاں اس کے معنی صرف سوا کے نہ ہوں گے بلکہ اللہ کے مقابل یا اللہ کو چھوڑ کر ہوں گے، یعنی اللہ کے سوا اللہ کے دشمن۔ اس تفسیر اور معنی میں کوئی دشواری نہ ہوگی، جیسے اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، سورہ بنی اسرائیل، کہ میرے مقابل کسی کو وکیل نہ بناؤ۔ ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء، سورہ زمر، کیا ان لوگوں نے اللہ کے مقابل کچھ سفارشی بنا رکھے ہیں۔ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، سورہ بقرہ، اور اللہ کے مقابل نہ تمہارا کوئی دوست ہے اور نہ مددگار۔ ولا یجدون لہم من دون اللہ ولی ولا نصیرا، سورہ نساء، اور وہ اللہ کے مقابل اپنا نہ کوئی دوست پائیں گے اور نہ مددگار۔ لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، سورہ عمران۔ مومن مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بنائیں۔ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا، سورہ نساء۔ اور جو شیطان کو دوست بنائے خدا کو چھوڑ کر وہ کھلے ہوئے گھاٹے میں پڑ گیا۔ وَمَا كَانَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِّنْ أَوْلِيَاءَ، سورہ ہود۔ اور نہیں ہے ان کافروں کے لیے اللہ کے مقابل کوئی مددگار۔ ان جیسی تمام آیتوں میں جہاں مدد، نصرت، ولایت، دوستی وغیرہ کے ساتھ لفظ دون آیا ہے، ان میں اس کے معنی صرف سوا یا علاوہ کے نہیں بلکہ وہ سوا مراد ہے جو رب تعالیٰ کا دشمن یا مقابل ہے۔ لہذا اس دون کے معنی مقابل کرنا نہایت موضوع ہے۔ جن مفسرین نے یہاں ترجمہ کرنے والوں نے ان مقامات میں سوا ترجمہ کیا ہے، ان کی مراد بھی سوا سے ایسے ہی سوا مراد ہیں۔ اس دون کی تفسیر یہ آیات ہیں: وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ، سورہ عمران۔ اور اگر رب تمہیں رسوا کرے تو کون ہے جو پھر تمہاری مدد کرے۔
कुल मन ज़ल्लज़ी यासिमुकुम मिनल्लाहि इन अरादा बिकुम सूअन औ अरादा बिकुम रहमता वला याजिदून लहुम मिन दूनिल्लाहि वलिय्यन वला नसीरा। सूरह अहज़ाब। तुम फरमाओ कि वो कौन है जो तुम्हें अल्लाह से बचाए अगर इरादा करे रब तुम्हारे लिए बुराई का और इरादा करे मेहरबानी का, और वो अल्लाह के मुकाबिल कोई ना दोस्त पाएंगे ना मददगार। अम लहुम आलिहातुन तमनउहुम मिन दूनिना। सूरह अंबिया। क्या उनके कुछ ऐसे खुदा हैं जो उन्हें हमसे बचा लें? इन आयत ने तफसीर फरमा दी कि जहाँ मदद या दोस्ती के साथ लफ्ज़ दून आएगा वहाँ मुकाबिल और रब को छोड़कर मानी देगा, ना कि सिर्फ सिवा या अलावा के। नीज़ अगर इस जगह दून के मायने सिवा किए जाएं तो आयात में तारुज़ भी होगा, क्योंकि मसलन यहाँ तो फरमाया गया रब के सिवा तुम्हारा कोई वली और मददगार नहीं, और जो आयात वली की बहस में पेश की गई वहाँ फरमाया गया कि तुम्हारा वली अल्लाह और रसूल और नेक मोमिनीन है, यहाँ तुम्हारे वली फरिश्ते हैं। यहाँ फरमाया गया कि ए मौला अपनी तरफ से हमारे मददगार फरमा। इस तारुज़ का उठाना बहुत मुश्किल होगा। नीज़ अगर इन आयात में दून के मायने सिवा किए जाएं तो अकल के बिल्कुल खिलाफ होगा और रब का कलाम माज़अल्लाह झूठा होगा। मसलन यहाँ फरमाया गया कि आमित्तखाज़ु मिन दूनिल्लाहि शुफ़ा। सूरह ज़ुमर। उन्होंने खुदा के सिवा सिफारशी बना लिए। सिफारशी तो खुदा के सिवा ही होगा, खुदा तो सिफारशी हो सकता ही नहीं। यहाँ फरमाया गया अल्लाह तत्तखिज़ू मिन दूनी वकीला। सुन बनी इसराइल। मेरे सिवा किसी को वकील न बनाओ, हालांकि दिन रात वकील बनाया जाता है। अब वकील के मायने की तो जीहें करो और शफा के मुतल्लिक बहस करते फिरो, लेकिन अगर यहाँ दून के मायने मुकाबिल कर लिए जाएं तो कलाम नहायत साफ हो जाता है कि अल्लाह ताला के मुकाबिल ना कोई सिफारशी है, ना वकील, ना कोई हिमायती है, ना कोई मददगार, ना कोई दोस्त। जो कुछ है वो रब ताला के इरादे और उसी के हुक्म से है। लिहाजा जहाँ बंदों से विलायत, हिमायत, मदद, दोस्ती की नफ़ी है, वहाँ रब ताला के मुकाबिल होकर है कि रब ताला चाहे हलाक करना और ये मदद करके बचा लें, और जहाँ इन चीज़ों का बंदों के लिए सबूत है वहाँ इज़्ने इलाही से मदद, नुसरत वगैरह है। एतराज़। इन आयात में मिन दूनिल्लाह से अल्लाह के सिवा ही मुराद हैं, और मतलब ये है कि अल्लाह के सिवा गायबाना माफूकुल असबाब मदद करने वाला कोई नहीं। यही अकीदा शिर्क है। जिन आयतों में अल्लाह के बंदों की मदद और विलायत का सबूत है वहाँ हाजरीन जिंदों की असबाब गायबाना मदद मुराद है। जवाब। ये तोजी बिल्कुल गलत है, चंद वजूहों से। एक ये कि नफ़ी मदद की आयतों में कोई कैद नहीं है, मुतलिक हैं। तुमने अपने जेब से इसमें 3 कैदें लगाईं, गायबाना, माफूकुल असबाब, मुर्दों की मदद। कुरान की आयत खबर वाहिद से भी मुक़य्यद नहीं हो सकती और तुम सिर्फ अपने गुमान वहम से मुक़य्यद कर रहे हो, और अगर दून को बमायनी मुकाबिल लिया जाए तो कोई कैद लगानी नहीं पड़ती। दूसरे ये कि तुम्हारी ये तफसीर खुद कुरान की अपनी तफसीर के खिलाफ है। कुरान की मज़कूरा बाला आयात ने बताया कि यहाँ दून बमायनी मुकाबिल है, लिहाजा तुम्हारी ये तफसीर तहरीफ है, तफसीर नहीं। तीसरे ये कि इन कैदों के बावजूद आयत दुरुस्त नहीं होती, क्योंकि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मदीना मुनव्वरा से बैठे हुए हज़रत सारिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की माफूकुल असबाब मदद फरमा दी कि उन्हें दुश्मन की खुफिया तदबीर से मतला फरमा दिया। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद माजिद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की माफूकुल असबाब दूर से मदद फरमा दी कि अपनी कमीज़ के ज़रिए बाज़न परवरदिगार उनकी आंखें रोशन फरमा दी, और जाहिर है कि कमीज़ आंख की शिफा का सबब नहीं, लिहाजा ये मदद माफूकुल असबाब है। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी वफ़ात के बाद हमारी माफूकुल असबाब ये मदद की कि 50 नमाजों की 5 करा दी। इस किस्म की सैकड़ों मददें हैं जो अल्लाह के प्यारों ने गायबाना माफूकुल असबाब फरमाई। तुम्हारी इस तफसीर की रूह से सब शिरक हो गई। गर्ज ये कि तुम्हारी ये तफसीर दुरुस्त नहीं हो सकती। चौथे ये कि तुम अपनी कैदों पर खुद कायम न रहोगे। अच्छा बताओ, अगर गायबाना इमदाद तो मना है, क्या हाजराना इमदाद जायज़ है? तो बताओ, किसी जिंदा वली से उसके पास जाकर फर्जंद मांगना या रसूलुल्लाह अज़्ज़ व जल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के रोज़ा तखर पर जाकर हजूर से जन्नत मांगना व दोज़ख से पनाह मांगना जायज़ है? तुम उसे भी शिर्क कहते हो, तो तुम्हारी ये कैदें खुद तुम्हारे मज़हब के खिलाफ हैं। बहरहाल ये क़यूद बातिल हैं। इन आयात में दून बमायनी मुकाबिल है। नज़र व न्याज़। कुरान करीम में यह लफ्ज़ बहुत जगह इस्तेमाल हुआ है। नज़र के लगवी मायने हैं डराना या डर सुनाना। शरई मायने हैं गैर लाजिम इबादत को अपने पर लाजिम कर लेना। अरफी मायने हैं नजराना व हदिया। कुरान करीम में
یہ لفظ ان تینوں معنی میں استعمال ہوا ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے انا ارسلناک بالحق بشیرا و نذیرا، سورہ فاطر، ہم نے تمہیں حق کے ساتھ بھیجا، خوشخبری دینے والا، ڈر سنانے والا۔ ان من امت الا خلا فیہا نذیر، سورہ فاطر، نہیں ہے کوئی جماعت مگر گزرے ان میں ڈرنے والے۔ عالم یاتکم رسول منکم یتلون علیکم آیات ربکم وینذرونکم لقاء یومکم ھذا، سورہ زمر، کیا تمہارے پاس تم میں سے رسول نہ آئے جو تم پر تمہارے رب کی آیات تلاوت کرتے ہیں اور تمہیں اس دن کے ملنے سے ڈراتے۔ فانذرتکم نارا تلظی، سورہ اللیل، اور ڈرایا میں نے تم کو بھڑکتی ہوئی آگ سے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، سورہ دخان، ہم نے قرآن شریف اتارا برکت والی رات میں، ہم ہیں ڈرانے والے۔ ان جیسی بہت سی آیات میں نظر لغوی معنی میں استعمال ہوا ہے، بمعنی ڈرانا، دھمکانا۔ اس معنی میں یہ لفظ اللہ تعالیٰ کے لیے بھی آتا ہے اور انبیاء کرام کے لیے بھی اور علماء دین کے لیے بھی۔ یہ لفظ شرعی معنی میں بھی استعمال ہوا ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے ما انفقتم من نفقات او نظرتم من نظر فإن اللہ یعلمہ، سورہ بقرہ، جو کچھ تم خرچ کرو یا نظر مانو، کوئی نظر اللہ اسے جانتا ہے۔ رب انی نظرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی، سورہ عمران، اے میرے رب میں نے نظر مانی تیرے لیے اس بچے کی جو میرے پیٹ میں ہے آزاد، پس قبول فرما مجھ سے۔ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، سورہ حج، چاہیے کہ یہ لوگ اپنی نظریں پوری کریں اور پرانے گھر کا طواف کریں۔ انی نظرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا، سورہ مریم، میں نے اللہ کے لیے روزے کی نظر مانی ہے، بس آج کسی سے کلام نہ کروں گی۔ ان جیسی آیات میں نظر سے شرعی معنی مراد ہیں، یعنی منت ماننا اور غیر ضروری عبادت کو لازم کر لینا۔ یہ نظر عبادت ہے، اس لیے خدا کے سوا کسی بندے کے لیے نہیں ہو سکتی۔ اگر کوئی کسی بندے کی نظر مانتا ہے تو مشرک ہے، کیونکہ غیر خدا کی عبادت شرک ہے۔ چونکہ عبادت میں شرط یہ ہے کہ معبود کو الہ یعنی خدا یا خدا کے برابر مانا جائے، اس لیے اس نظر میں بھی یہی قید ہوگی کہ کسی کو خدا یا خدا کے برابر مان کر نظر مانی جائے۔ اگر ناظر کا یہ عقیدہ نہیں ہے بلکہ جس کی نظر مانی اسے محض بندہ سمجھتا ہے تو وہ شرعی نظر نہیں، اس لیے فقہا نے اس نظر میں تقرب کی قید لگائی۔ تقرب کے معنی عبادت ہیں۔ یہ بھی خیال رہے کہ اگر کوئی کسی بندے کے نام پر شرعی نظر کرے یعنی اس کی الوہیت کا قائل ہو کر اس کی منت مانگے تو اگرچہ یہ شخص مشرک ہوگا اور اس کا یہ کام حرام ہوگا مگر وہ چیز حلال رہے گی۔ اس چیز کو حرام جاننا سخت غلطی ہے اور قرآن کریم کے خلاف۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ ولا وسیلۃ ولا حام ولکن الذین کفروا یفترون علی اللہ الکاذب، سورہ المائدہ، نہیں بنایا اللہ نے بحیرہ اور نہ صائبہ اور نہ وسیلہ اور نہ حام، یہ مشرکین اللہ پر جھوٹ گڑھتے ہیں۔ کفار عرب ان چار قسم کے جانور وسیلہ، حام وغیرہ کو اپنے بتوں کے نام کی نظر کرتے تھے اور انہیں کھانا حرام جانتے تھے۔ رب تعالیٰ نے ان کی تردید فرما دی اور فرمایا کہ یہ حلال ہیں، جیسے آج کل ہندوؤں کے چھوڑے ہوئے سانڈ حلال ہیں۔ اللہ کے نام پر ذبح کرو اور کھاؤ۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا زَرَعَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَٰذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَٰذَا لِشُرَكَائِنَا، سورہ الانعام، اور ٹھہرایا ان کافروں نے اللہ کا اس کھیتی اور جانوروں میں ایک حصہ، پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا حصہ ہے اپنے خیال پر اور یہ ہمارے شریکوں کا ہے۔ وَقَالُوا هَٰذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لَا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَن نَّشَاءُ، سورہ الانعام، اور کافر کہتے ہیں کہ یہ جانور اور کھیتی منع ہے، اسے نہ کھائے مگر وہ جسے ہم چاہیں۔ ان آیات سے معلوم ہوا کہ کفار عرب اپنے جانوروں کھیتوں میں بتوں کی نظر مان لیتے تھے اور کچھ حصہ بتوں کے نام پر نامزد کر دیتے تھے، پر انہیں کھانا یا تو بالکل حرام جانتے تھے جیسے بخیرہ، صائبہ جانور، اور یا ان کے کھانے میں پابندی لگاتے تھے کہ مرد کھائیں عورتیں نہ کھائیں، فلاں کھائے فلاں نہ کھائے۔ ان دونوں حرکتوں کی رب نے تردید ان آیات میں فرما دی۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَٰذَا حَلَالٌ وَهَٰذَا حَرَامٌ، سورہ نحل، اور نہ کہو اپنی زبانوں کے جھوٹ بتانے سے کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام۔ قُلْ أَرَأَيْتُم مَّا أَنزَلَ اللَّهُ لَكُم مِّن رِّزْقٍ فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا، سورہ یونس، فرماؤ کہ بھلا دیکھو تو جو اللہ نے تمہارا رزق اتارا تم نے اس میں کچھ حلال بنایا کچھ حرام۔
कुल मन हर्रमा ज़ीनतल्लाहि अल्लती अखरजा लिइबादिही वत्तय्यिबाति मिनर रिज़्क़ सूरह आराफ। फरमाओ किसने हराम की अल्लाह की जीनत जो उसने अपने बंदों के लिए निकाली और सुथरा रिज़्क़। हर्रमू मा रज़क़हुमुल्लाहु इफ्तिराअन अलल्लाह सूरह अनाम। उन काफिरों ने हराम समझ लिया उसे जो अल्लाह ने उन्हें रिज़्क़ दिया अल्लाह पर झूठ बांधते हुए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नकुम वश्कुरू लिल्लाहि इन कुंतुम इय्याहु ताबुदून सूरह बकरा। ऐ मुसलमानों, खाओ वो सुथरी चीज़ें जो हम तुम्हें रिज़्क़ दें और अल्लाह का शुक्र करो अगर तुम उसकी इबादत करते हो। वमा लकुम अल्ला ताकुलू मिम्मा ज़ुकिर स्मुल्लाहि अलैहि सूरह अनाम। और तुम्हारा क्या हाल है कि नहीं खाते उसमें से जिस पर अल्लाह का नाम लिया गया। इन्नमा हर्रमा अलैकुमुल मैतता वद्दामा वलहमल खिंजीरी वमा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह सूरह बकरा। अल्लाह ने सिर्फ मुर्दार को और खून को और सूअर के गोश्त को और उस जानवर को जो गैर खुदा के नाम पर ज़िबा किया जाए तुम पर हराम फरमाया। कद खासिरल्लज़ीना क़तलू औलादहुम सफ़हम बिगैरि इल्मिन व हर्रमू मा रज़क़हुमुल्लाहु इफ्तिराअन अलल्लाह सूरह अनाम। बेशक नुकसान में रहे वो जिन्होंने अपनी औलाद को नादानी और जहालत से कत्ल कर डाला और अल्लाह के दिए हुए रिज़्क़ को हराम कर लिया अल्लाह पर तोहमत लगाते हुए। इन आयात में अल्लाह ताला ने कुफार अरब के उस अकीदे की पुरजोर तरदीद फरमाई कि जिस जानवर और जिस खेती वगैरह को बुत के नाम पर लगा दिया जाए वो हराम हो जाता है। फरमाया तुम अल्लाह पर तोहमत लगाते हो, अल्लाह ने ये चीज़ें हराम ना की, तुम क्यों हराम जानते हो। जिससे मालूम हुआ कि बुतों के नाम की नज़र मानना शिर्क था और उनका ये फेल सख्त जुर्म था, मगर उस चीज़ को हलाल ठहराया, उसके हराम जानने पर अताब किया, उसे हलाल रिज़्क़ और तय्यब रोज़ी फरमाया। उन बुतों के नाम पर छूटे हुए जानवरों के मुतालिक हुक्म फरमाया कि अल्लाह के नाम पर ज़िबा करो और खाओ, काफिरों की बातों में ना आओ। ऐसे ही आज भी जिस चीज़ को गैर खुदा के नाम पर शरई तौर पर नज़र कर दिया जाए वो भी हलाल तय्यब है, अगरचे ये नज़र शिर्क है। नज़र के तीसरे मायनी अरफी हैं, यानी किसी बुजुर्ग को कोई चीज़ हदिया, नजराना, तोहफा पेश करना या पेश करने की नीयत करना कि अगर मेरा फलां काम हो गया तो हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के नाम की देग पकाऊंगा, यानी देग भर खाना खैरात करूंगा अल्लाह के लिए और सवाब उसका सरकार बगदाद की रूह शरीफ को नजराना करूंगा, ये बिल्कुल जायज़ है। सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम ने ऐसी नज़रें बारगाह रिसालत में मानी और पेश की हैं और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबूल फरमाई हैं। ना ये काम हराम ना चीज़ हराम, इसी को अवाम की इस्तिलाह में न्यास कहते हैं। बमायनी नजराना इसका कुरान शरीफ में भी सबूत है और अहादीस सहीहा में भी। रब ताला फरमाता है सूरह तौबा, कुछ गाँव वाले वो हैं जो अल्लाह और क़यामत पर ईमान लाते हैं और जो खर्च करें उसे अल्लाह की नज़दीकियों और रसूल से दुआएं लेने का ज़रिया समझते हैं, यकीनन उनके लिए बाइसे कुर्ब है, अल्लाह जल्द उन्हें अपनी रहमत में दाखिल करेगा, बेशक अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। इस आयत में बताया कि मोमिन अपने सदक़े में दो नीयतें करते हैं, एक अल्लाह की नज़दीकी और उसकी इबादत, दूसरे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की दुआएं लेना और ख़ुद हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का खुश होना। यही फाते बुजुर्गान दीन देने वाले, उनकी नज़र मानने वाले का मकसद होता है कि खैरात अल्लाह के लिए हो और सवाब उस बुजुर्ग के लिए, ताकि उनकी रूह खुश होकर हमें दुआ करे। इसीलिए अवाम कहते हैं नज़र अल्लाह नियाज़ हुसैन, इसमें कोई कबाहत नहीं। जब नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम एक ग़ज़वा से बखरियत वापस तशरीफ़ लाए तो एक लड़की ने अर्ज़ किया, हजूर मैंने मन्नत मानी थी कि अगर अल्लाह अज़्ज़ व जल आपको बखरियत वापस लाए तो मैं आपके सामने दफ बजाऊं और गाऊं। सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तूने नज़र मानी है तो बजाओ वरना नहीं। इस हदीस में लफ्ज़ नज़र इसी नजराने के मायने में है, ना कि शरई नज़र, क्योंकि गाना बजाना इबादत नहीं, सिर्फ अपने सुरूर व खुशी का नजराना पेश करना मकसूद था जो सरकार में कबूल फरमाया गया। ये अरफी नज़र है जो एक सहाबिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा मानती हैं और हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उसके पूरे करने का हुक्म देते हैं। इसी मशकात के हाशिए में बहवाला मुल्ला अली कारी है, हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी पर खुशी मनाना इबादत है। गर्ज़ ये कि इस किस्म की अरफी नज़रें अवाम ख़वास में आम तौर पर मुरव्वज हैं। उस्ताद, माँ बाप, शेख से अर्ज़ करते हैं कि ये नकदी आपकी नज़र है, इसे शिर्क कहना इंतहा दर्जे की बेवकूफ़ी है।
इस वीडियो के लिए इतना ही, फिर इंशाल्लाह अगली वीडियो में आगे कंटिन्यू करेंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।